अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो आईएसपी के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम एक क्लाइंट की तरफ आए हैं, वहां पर हमने कनेक्शन करना है, उसको वायरलेस कनेक्शन देना है। और इसके अलावा जो दोस्त साहब आईएसपी का काम कर रहे हैं उनके लिए ये आज की हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी कह लगे फ़ायदेमंद होगी। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर हम आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि ये जो हम वायरलेस कनेक्शन करने जा रहे हैं विदाउट वायर के, ये हमारे एक्सेस पॉइंट जो हमारा मेन टावर लगा है वहाँ से तकरीबन ये 2 किलोमीटर दूर हम ये कनेक्शन करने हैं। ये राइस मिल है, वहाँ पर उन्होंने अपने कैमराज़ को जो है वो ऑनलाइन करना और इसके अलावा वैसे भी जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। तो ये हम वहाँ पर जो डिवाइस हम उनको यूज़ करवाने जा रहे हैं वो पावर बीम M5400 है, जो कि सिंपल में आती है, वो वाली यूज़ करवाने जा रहे हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें मैक्सिमम 16,000 रुपये में विद डिलीवरी चार्ज डाल के जो है पड़ी है। और इसके अलावा जो हम इस पावर बीम को एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करवाएंगे, वहाँ पर हमारे पास रॉकेट M5 लगा है और उसके साथ सेक्टर एंटीना 120 के एंगल के ऊपर जो वो सिग्नल थ्रो करता है वो यूज़ किया है। तो हम इस जगह पर लाइट बीम जो वो भी यूज़ करवा सकते थे, सिंपल लाइट बीम, लेकिन ये यूज़र के बजट के डिपेंड करता है कि वो कितना बजट उसके पास है। तो आप लाइट बीम वो भी यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पावर बीम यूज़ करवा रहे हैं, बजट ज़्यादा था उसके पास। तो इसके अलावा ये विद मतलब कि जो पैकेज होगा उसकी फ़ीस भी इसके अंदर ऐड होगी इसके कनेक्शन के अंदर। और जो जितनी भी लागत आएगी ये क्लाइंट की तरफ से होती है। और वायरलेस कनेक्शन है जी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अभी मैं साथ साथ इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो आपको दिखा रहा हूँ पावर बीम की। मज़ीद आपके साथ इसकी जो मिनी क्लिप है इसका कॉन्फ़िगरेशन का वो भी साथ शेयर करेंगे, साथ साथ कि हम इसको मोबाइल फ़ोन के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो जो है वो बनी पड़ी हैं कि मोबाइल के ऊपर किस तरह जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करते हैं UBNT डिवाइसेस को। और इसके अलावा पावर बीम की जो कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर पड़ी है, तो वो ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। तो मैं जल्दी से इस डिवाइस की फ़िटिंग जो है वो कर लेता हूँ और फिर आपको इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी साथ शेयर कर देंगे। लेकिन वो उसको हाई स्पीड के अंदर जो है मैं कॉन्फ़िगर करूँगा और मज़ीद आपको एंड पर इसकी स्पीड जो है वो भी टेस्ट करवाते हैं। जी तो फिर डिवाइस की फ़िटिंग हमने कर ली है और इसके साथ PoE अडाप्टर है, इसकी पावर केबल है और इसके साथ इसके फ़िटिंग का कुछ सामान है वो दिया गया है इसको पोल या टावर के ऊपर फिक्स करने के लिए इसके साथ जो आता है। तो अभी इसके साथ जो इसकी PoE वाली केबल हम मतलब कि तैयार करनी है वो कर लें, वो उसके आगे हम कनेक्टर जो है वो पंच कर लें। जो वायर यूज़ कर रहे हैं वो डॉल्फिन वायर है, WPVC के अंदर आती है और ब्लैक कलर के अंदर है, लेकिन है ये सिल्वर कॉपर के अंदर। तो अगर रोल की बात करें तो ये रोल तकरीबन कोई 5,000 से 5500 तक जो वो मिल जाता है। अच्छी वायर है और इसकी कंप्लेन जो वो भी कम है। तो डिवाइस के साथ जो पावर की लेंथ है वो तकरीबन 100 फीट छोड़ी है। अभी हम इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पावर को हमने ऑन कर दिया है, PO वाली केबल जो है वो इसके अंदर लगा दिया और जो लैन वाली केबल है वो हमने इस मॉडम की लैन वाले ही पोर्ट के अंदर लगाया है। और जो मॉडम का IP है डिफ़ॉल्ट IP 192.168.1.1 वो हमने कर दिया है। अभी हम अपने मोबाइल फ़ोन को इस राउटर के साथ कनेक्ट कर देंगे और किसी भी ब्राउज़र के अंदर ओपन करके जो इस पावर बीम का डिफ़ॉल्ट IP है जिससे हम इसको एक्सेस करेंगे वो 192.168.1.20 है। तो वो हम ब्राउज़र के अंदर डाल करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर लें जल्दी से। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, अगर किसी को नहीं करनी आती तो वो वहाँ पर जाकर जो है वो कर सकता है। जल्दी से मैं इस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर लेता हूँ। एक और बात आपके साथ शेयर करते चलें कि जो पावर की सेटिंग पावर बीम की जो सेटिंग है वो हम एज ए राउटर बनाकर करेंगे। उसमें क्या होगा कि हम यूज़र को जो प्रोफाइल देंगे
जिसके ऊपर हम उनको बैंडविड्थ फिक्स करके देंगे, वो प्रोफाइल जो हम इसी पावर बीम के अंदर ही डाल करवा देंगे एज ए राउटर बना के। बाज़ क्या होता है कि जो हम राउटर होते हैं उनके अंदर जो प्रोफाइल है वो डायल करवाते हैं, तो बाज़ दफ़ा राउटर रीसेट हो जाता है, हमें दोबारा जाना पड़ता है, या राउटर के साथ ज़्यादा यूज़र कनेक्टेड हो जाएं तो यूज़र कहते हैं कि स्पीड नहीं आ रही। उस सूरत में हम फिर जो मेन डिश की लैन वाली केबल है उसको हम कहते हैं कि निकाल कर आप अपने पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लें, चेक कर लेंगे कितनी स्पीड आ रही है। अगर फिर भी इशू आ रहा है तो फिर हम क्लाइंट की तरफ जाते हैं। अदरवाइज़ बाज़ ज़्यादा यही इशू आता है कि यूज़र ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो उसकी वजह से स्पीड जो है वो यूज़र के पास जो है वो प्रॉपर्ली मतलब कि यूज़ के अंदर जो है वो कम देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम पावर बीम या लाइट बीम को एज ए राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं। और दूसरा इसका ये है कि हम बआसानी जो है वो इसको हैंडल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डिवाइस को हमने इंस्टॉल कर दिया। ये राइस मिल है जहाँ पर हम इस डिवाइस को इंस्टॉल कर चुके हैं, और अभी आपको स्पीड जो वो टेस्ट करवाएंगे। कैमरास और इसके अलावा वैसे इंटरनेट यूज़ करने के लिए यहाँ पर ये डिवाइस लगाई गई है, और यहाँ पर और कोई सर्विस मौजूद नहीं थी। तो ये तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जो है वो हमने यहाँ पर यूज़र एक्टिव किया है। 6 MB का पैकेज है फ़िलहाल। अभी हम इसके ऊपर जो है वो 20 MB का पैकेज जो है वो लगा रहे हैं, और इसके बाद फिर हम टेस्ट करेंगे 6 MB का पैकेज। तो इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चलें कि आप यहाँ पर लाइट बीम सिंपल जो वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये यूज़र के बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिवाइस जो है वो यूज़ करवाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल पावर बीम जो वो यूज़ करवाई है। अभी इसके ऊपर जो है वो मैक्सिमम 20 MB का पैकेज लगाया है, तो पूरी 20 MB जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा इसके बाद जो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। 6 MB का पैकेज अब एक्टिव कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।